हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऊष्मागतिक प्रक्रमों के बारे में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। विभिन्न ऊष्मागतिक प्रक्रम क्या होते हैं? ऊष्मागतिक प्रक्रम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम क्या होते हैं? तो ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जो है वो उस प्रक्रम को या उस प्रक्रिया को बोलते हैं जिसके द्वारा निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है। अब निकाय की जो अवस्था है उसका क्या मतलब है? निकाय की अवस्था से मतलब यह है कि जो अवस्था चर हमने बताए थे P, V, T और N, वो उसकी अवस्था को बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए निकाय की एक अवस्था है, वो है प्रेशर P1, टेम्परेचर T1, आयतन V1 और मोलों की संख्या N1 या N मान लीजिए, ठीक है। अब उसको दूसरी अवस्था में ले गए। दूसरी अवस्था में ले जाने का मतलब है कि इन चारों में से कोई भी एक चीज तो कम से कम बदलेगी। समझ रहे हैं? चार चर राशियां जो है उनमें से अगर एक भी बदल रही है, इसका मतलब निकाय की अवस्था बदल रही है। तो निकाय की अवस्था बदलने के लिए जो प्रक्रिया काम में लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने एक बात कही थी, अवस्था फलन और पथ फलन राशियां पढ़ी थी। तो ये ध्यान रखना, अवस्था फलन राशियां जितनी भी होती है ना, उनमें सिर्फ ऊष्मागतिकीय जो चर हैं, अवस्था चर जो हैं P, V, T और N, उनका ही किसी एक स्टेज पे मान निकाला जा सकता है, बाकी का मान नहीं निकाला जा सकता, सिर्फ उनका अंतर निकाला जा सकता है। तो आप चाहें तो ये चीज़ पिछले जो वीडियो में मैंने बताया था उसके नोट्स में आप ऐड कर सकते हैं। क्या, इधर लिख देता हूँ मैं पहले ये बात कि अवस्था फलन राशियों के मान किसी भी एक निश्चित अवस्था में ज्ञात करना संभव नहीं है। अवस्था फलन जितनी भी राशियां हैं, अवस्था फलन राशियों के मान किसी भी एक निश्चित अवस्था में ज्ञात करना संभव नहीं है। उनमें केवल परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। उनमें केवल परिवर्तन की गणना की जा सकती है। किसकी गणना की जा सकती है भाई? परिवर्तन की गणना की जा सकती है। परिवर्तन की गणना की जा सकती है। परिवर्तन निकाल सकते हैं, बस केवल परिवर्तन की गणना की जा सकती है। यानी डेल्टा H ज्ञात कर सकते हैं, डेल्टा H ज्ञात कर सकते हैं। H नहीं। डेल्टा E ज्ञात कर सकते हो? E नहीं। डेल्टा E ज्ञात कर सकते हो आप, लेकिन E नहीं। समझ रहे हैं?
लेकिन फिर यहां एक बात ध्यान देने की है, वो क्या है, अपवाद है अवस्था चर। अवस्था चर P, V, T और N, ये जो राशियां हैं ये अवस्था फलन होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके मान किसी निश्चित क्षण पर आप ज्ञात कर सकते हो। किसी निश्चित अवस्था में आप P भी ज्ञात कर सकते हो, V भी ज्ञात कर सकते हो, T भी ज्ञात कर सकते हो, मोलों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन बाकी सब में आप सिर्फ चेंज कैलकुलेट कर सकते हो, उनका मान नहीं ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं? ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। अब वापस आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम क्या है? प्रक्रम क्या है? वह प्रक्रम है, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम क्या है? वह प्रक्रम है जिसके द्वारा निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर ले जाया जाता है। निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाया जाता है। तो बोल सकते हैं वह प्रक्रम जिसके द्वारा निकाय को किसी एक अवस्था से, या निकाय की अवस्था चेंज की जा सकती है, ऐसे बोल रहे हैं, किसी एक अवस्था से, क्या हो रहा है, किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाया जाता है। ओके, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम क्या है? वह प्रक्रम है जिसके द्वारा निकाय को किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाया जाता है, यानी अवस्था परिवर्तन किया जाता है। अवस्था परिवर्तन का मतलब समझ गए? 4 चर राशियां हैं P, V, T और N, इनमें से एक भी अगर बदल रही है, बाकी 3 भले स्थिर रह रही है, इसका मतलब निकाय की अवस्था बदल गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऊष्मागतिकीय प्रक्रम होते कौन कौन से। ठीक है, तो ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जो है ये वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो यहां मैं लिख रहा हूं। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम के प्रकार अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यहां लिख रहे हैं। सबसे पहला समतापीय प्रक्रम या समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, आईटी लिख देते हैं कई बार हम लोग, कई बार आईटी लिख देते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापी प्रक्रम नाम से पता चल रहा है वह प्रक्रम जिसके दौरान ताप स्थिर रहेगा। ताप स्थिर रहेगा, बाकी चारों में से कोई सी भी राशि, बाकी जो 3 चर राशियां हैं वो उनमें से कोई सी भी बदल सकती है या तीनों भी बदल सकती है। तो क्या कहेंगे? इस प्रक्रम के दौरान क्या होगा? इस प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर रहता है। निकाय का ताप स्थिर रहता है। तो मैं कह दूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर जो है वो कैसा रहेगा?
कांस्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ताप में जो परिवर्तन है dt वो जीरो होगा, और कई जगह डेल्टा टी लिखा हुआ मिलता है तो वो भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो dt या डेल्टा टी ये क्या होगा, जीरो होगा। dt और डेल्टा टी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, dt जो है वो सूक्ष्म परिवर्तन के लिए है और डेल्टा टी जो है वो बड़े परिवर्तन के लिए है, इसलिए हम अलग अलग लिख रहे हैं इनको। नेक्स्ट है, ये तो बात हुई समतापी प्रक्रम क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, दूसरे टाइप का जो प्रक्रम है हम कहेंगे समदाबी प्रक्रम। क्या कहेंगे, समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, आई बी लिखा हुआ मिल जाता है, कई बार हम लोग आई बी लिख देंगे कई जगह अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। तो आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि प्रक्रम के दौरान निकाय का दाब स्थिर रहेगा। प्रक्रम के दौरान निकाय का दाब कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। दाब स्थिर रहेगा, दाब स्थिर रहता है। इसका मतलब क्या कह दें कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, डीपी कांस्टेंट रहेगा। क्या होगा, डीपी कांस्टेंट होगा, सॉरी डीपी जीरो होगा। क्या होगा, डीपी जीरो होगा, डीपी जो है वो जीरो होगा। ठीक है, और डेल्टा पी भी क्या होगा, जीरो होगा। डेल्टा पी भी क्या होगा भाई, जीरो होगा। डेल्टा पी भी जीरो होगा, डेल्टा पी जीरो होगा। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, डीपी जीरो होगा और डेल्टा पी जीरो होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा जो टाइप है समआयतनिक प्रक्रम। तीसरा कौन सा ले रहे हैं, तीसरा हम ले रहे हैं समआयतनिक प्रक्रम। समआयतनिक प्रक्रम, समआयतनिक प्रक्रम जो है इसको हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। आईसी लिखा हुआ मिल जाता है कई बार, क्या लिखा हुआ मिल जाता है, आईसी लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, आईसी लिखा हुआ मिल जाता है, या इसी को आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोल देते हैं। आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी इसी को बोल देते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें नाम से पता चल रहा है कि निकाय का आयतन स्थिर रहेगा। क्या रहेगा, प्रक्रम के दौरान, प्रक्रम के दौरान निकाय का आयतन स्थिर रहता है। आयतन स्थिर रहता है, आयतन स्थिर रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, V कांस्टेंट होगा। V क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब dV जीरो हो जाएगा और डेल्टा V भी कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, dV लिखा हो, डेल्टा V लिखा हो, ये क्या हो जाएंगे, जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम की। किसकी, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है। हम किसकी बात करेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो रुद्धोष्म प्रक्रम जो होता है भैया, इसमें निकाय और परिवेश के बीच
ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। किसका आदान प्रदान नहीं होगा? ऊष्मा का। तो ये लीजिए थर्ड। फोर्थ, रुद्धोष्म प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम है? रुद्धोष्म प्रक्रम। इसको हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं भाई? एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। कहीं कहीं एडी लिखा हुआ मिल जाता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा? रुद्धोष्म प्रक्रम में इसमें ऊष्मा का लेन देन नहीं होगा, यानी निकाय न तो परिवेश को ऊष्मा देगा और न ही परिवेश से ऊष्मा लेगा। निकाय व परिवेश के मध्य इस प्रक्रम के दौरान, इस प्रक्रम या प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा का विनिमय नहीं होता। ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। यानी Q कितना हो जाएगा? Q नियत रहेगा, Q नियत रहेगा, Q कांस्टेंट रहेगा। Q में परिवर्तन यानी ऊष्मा में जो परिवर्तन है वो कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा भाई? जीरो होगा। और मैंने क्या लिखा है मैंने? Q में परिवर्तन कितना होगा भाई? जीरो होगा। Q में परिवर्तन जीरो होगा। मैंने यहाँ डेल Q नहीं लिखा है। डेल Q इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये क्या है? पाथ फंक्शन है। ये जो बाकी लिखे हैं ना, डेल P, डेल V, ये सब क्या है? अवस्था फलन है। और अवस्था फलन राशियों में तो परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन पथ फलन जो है, इन राशियों में हम परिवर्तन की गणना न करके क्या करते हैं? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उसकी गणना करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि अपने कौन कौन से प्रक्रम हैं। अब कुछ प्रक्रम ऐसे भी हैं जो पथ या प्रक्रिया कैसी है उनकी, यानी जो पाथ है उसका पाथ फॉलो कर रहे हैं वो कैसा है, एक दिशीय है या द्विदिशीय है, किस प्रकार का है, उस पर भी निर्भर करते हैं। तो वो और यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन से हैं। एक देखते हैं हम लोग चक्रीय प्रक्रम, है ना, ये थोड़ा सा उनसे अलग है ना। चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम क्या है? चक्रीय प्रक्रम उसको बोलेंगे जैसे मान लीजिए ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये है ना, साइक्लिक प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रम हम उसको बोलेंगे जैसे मान लीजिए निकाय यहाँ ए अवस्था में था, ए से चलकर गया बी में, फिर बी से चलकर गया सी में, और सी से वापस इसी में आ गया। सी से चलकर क्या हुआ? वापस इसी में आ गया। ए से बी में गया, बी से सी में गया, और सी से चलकर वापस ए में आ गया। तो जब निकाय विभिन्न प्रक्रमों से गुजरता हुआ, मान लीजिए ये समतापी है, ये समदाबी है, ये समायतनिक है, या किसी भी प्रकार के हैं, या सारे एक जैसे ही हैं, तो विभिन्न प्रक्रमों से गुजरता हुआ जब वो वापस उसी अवस्था में लौट आता है, जब उसमें वापस वही अवस्था आ जाती है, यानी कोई चेंज नहीं है यहाँ, तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या कह देते हैं? साइक्लिक प्रोसेस बोल देते हैं, चक्रीय प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो जब निकाय विभिन्न प्रक्रमों से होता हुआ, विभिन्न प्रक्रमों से गुजरते हुए या होते हुए, गुजरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में, अपनी प्रारंभिक
अवस्था में लौट आता है, तो यह प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? चक्रीय प्रक्रम कहलाता है, साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, चक्रीय प्रक्रम कहलाएगा। और चक्रीय प्रक्रम की खास बात यह होगी कि इसमें जितनी भी अवस्था फलन राशियां हैं उनमें परिवर्तन जीरो होगा, उनमें परिवर्तन क्या होगा? जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार के परिवर्तन या इस प्रकार के प्रक्रम में क्या क्या जीरो होगा? सभी अवस्था फलन राशियों में, सभी अवस्था फलन राशियों में परिवर्तन शून्य होगा। परिवर्तन क्या होगा? जीरो होगा, परिवर्तन शून्य होगा। सभी अवस्था फलन राशियों में परिवर्तन कितना होगा? जीरो होगा। यानी डेल्टा ई जीरो होगा, है ना, डेल्टा एच जीरो होगा। इस तरह से बहुत जितनी भी अवस्था फलन राशियां हैं उन सब में क्या होगा? परिवर्तन क्या होगा भाई? जीरो हो जाएगा। डेल्टा ई, डेल्टा एच, जो भी अवस्था फलन राशियां हैं उनमें सब में परिवर्तन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये बात हुई चक्रीय प्रक्रम की। अब बात करते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रम। नेक्स्ट, उत्क्रमणीय प्रक्रम। और रिवर्सिबल प्रोसेस, जो रिवर्स हो जाए, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्स कौन से होंगे? उत्क्रमित कौन से होंगे? ऐसे प्रक्रम होंगे जो दोनों दिशाओं में चल सकते हैं, ऐसे प्रक्रम होंगे जो दोनों दिशाओं में चल सकते हैं। ऐसे प्रक्रमों को क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय प्रक्रम। अब इनकी खास बात क्या होगी? इनकी खास बात यह होगी कि इनमें हर वक्त साम्यावस्था रहती है निकाय की दोनों अवस्थाओं के मध्य। निकाय की दोनों अवस्थाओं के मध्य क्या होता है? साम्यावस्था होती है। और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने वाले बल को अगर प्रेरक बोलें तो उस दूसरी अवस्था से वापस पहली अवस्था में लाने वाला जो बल होगा उसको बोलेंगे विरोधी बल। तो प्रेरक बल और विरोधी बल में बहुत कम अंतर होता है। और अगर साम्य अवस्था में कहीं पर भी अगर अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करें, बहुत कम अगर चेंज करें, तो उस चेंज से भी क्या होगा? उस प्रक्रम का पथ जो है वो उलट जाएगा, यानी वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था की तरफ लौट आएगा। जैसे मान लीजिए एक पात्र में पिस्टन लगा हुआ है, उस पिस्टन पे आप क्या कर रहे हैं? मुट्ठी से धीरे धीरे रेत डाल रहे हैं। वो पिस्टन इतना हल्का है कि वो थोड़ी सी रेत डालने से, एक एक कण रेत के डालने से ही वो हिल रहा है सपोज। ठीक है, तो आपने क्या किया? थोड़ी सी उसमें रेत डाली, रेत डाल के धीरे धीरे डाली रेत, तो वो पिस्टन धीरे धीरे नीचे जा रहा है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है ना, बहुत धीरे धीरे नीचे जा रहा है। जैसे आप धीरे धीरे रेत डाल रहे हैं वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। फिर अगर आपने मान लीजिए रेत डाल दी, नीचे चला गया धीरे धीरे। अब उसमें से अगर आप थोड़ा सा वापस हटाएंगे, थोड़ी सी रेत वापस हटाएंगे, 5-7 कण आप रेत के वापस हटाएंगे, तो वो वापस धीरे धीरे क्या होगा? ऊपर आएगा। तो हुआ क्या? आपने परिवर्तन तो थोड़ा सा ही किया, रेत तो थोड़ी सी वापस हटाई, लेकिन वो उसका पथ वापस उलट गया।
वापस आ गया। तो ऐसे जो प्रक्रम होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं और उनमें क्या करते हैं, अगर अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करें प्रेरक बल और विरोधी बल में, तो उस अनंत सूक्ष्म परिवर्तन से क्या होता है, उनका जो पथ है वो उलट जाता है। तो ये हम इसमें लिख लेते हैं ये सारी बातें। उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होगा, सबसे पहली बात तो इस प्रकार का जो प्रक्रम होगा, इस प्रकार का प्रक्रम इस प्रकार के प्रक्रम में इस प्रकार के जो प्रक्रम होते हैं वो इनमें अनंत सूक्ष्म यानी बहुत थोड़ा सा अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करने पर प्रक्रम का पथ उलट जाता है। पथ उलट जाता है, उलटने को हम बोलेंगे उत्क्रमित हो जाता है। उत्क्रमित हो जाता है तथा निकाय उसी पथ से, या ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा से ये समझिए इसका मतलब क्या है मैं जो कहना चाह रहा हूं बात। ये जो चक्रीय प्रक्रम था इसमें भी क्या हो रहा था, बिंदु ए से शुरू हुआ, बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से वापस ए पे आ गया। ठीक है, जब वापस आया तो सी से सीधा ए पे आ गया, लेकिन जब ए से सी पे गया तब सीधा नहीं गया था, तब बी के थ्रू गया था। तो यहाँ रास्ते अलग अलग हैं, ए से सी में और सी से ए में आने के, लेकिन उत्क्रमणीय प्रक्रम में रास्ता वही रहता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होता है, रास्ता वही रहता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि चक्रीय प्रक्रम में निकाय के पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौटने का पथ समान भी हो सकता था और भिन्न भी हो सकता है। जरूरी नहीं है यहां अलग है, लेकिन जरूरी नहीं है अलग हो, पर हो सकता है समान और हो सकता है अलग हो, लेकिन इसमें क्या होता है, हमेशा समान होता है। तो ये कह सकते हैं कि लौटने का पथ समान अथवा भिन्न, समान अथवा भिन्न हो सकता है, परंतु उत्क्रमणीय प्रक्रम में, ये जो प्रक्रम है उत्क्रमणीय प्रक्रम, इसमें पथ समान रहता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में लौटने का जो पथ है वो समान रहता है। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होगा, पथ समान रहता है वापस लौटने का। दूसरी बात, यहां जो प्रेरक बल है, प्रेरक बल किसको बोलेंगे, प्रेरक बल का मतलब है जो निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जा रहा है, और विरोधी बल उसको बोलेंगे जो दूसरी से वापस पहली अवस्था में ला रहा है। ठीक है, तो जो प्रेरक बल और विरोधी बल है उनमें बहुत कम अंतर होता है। क्या लिखेंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम में, उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रेरक बल व विरोधी बल में अंतर बहुत कम होता है।
बहुत कम अंतर होता है, बहुत कम अंतर होता है। ठीक है, जैसे यानी यूं कह दूं कि जैसे ये प्रेरक बल है, सपोज प्रेरक बल माइनस विरोधी बल, प्रेरक बल माइनस विरोधी बल, इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा एफ। तो ये जो डेल्टा एफ है ये लगभग जीरो होता है, डेल्टा एफ गोज टू जीरो। ये लगभग कितना होता है, जीरो होता है, बहुत कम अंतर होता है। एक बात और इसमें लिख लेते हैं कि ये जो प्रक्रम होते हैं ना, उत्क्रमणीय प्रक्रम, ये होते हैं स्लो, धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, फास्ट नहीं होते। उत्क्रमणीय प्रक्रम जितने भी हैं वो कैसे होंगे भाई, उत्क्रमणीय प्रक्रम जितने भी हैं वो होते हैं स्लो। कैसे होते हैं, स्लो होते हैं। तो ये भी बात यहां पर लिख लेते हैं, क्या उत्क्रमणीय प्रक्रम धीमे होते हैं, हमेशा कैसे होते हैं, धीमे होते हैं, धीमे होते हैं। और एक और बात है कि अगर इनमें किया गया कार्य, आगे बात करेंगे, किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। इनमें किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से अधिक होता है। ठीक है, कार्य की जब बात करेंगे तब हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से ज्यादा होता है, और उत्क्रमणीय प्रक्रम वास्तव में होते नहीं यार, मतलब ऐसे प्रक्रम देखने को अक्सर नहीं मिलते। जितने भी रियल प्रोसेस होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय होते हैं। रियल प्रोसेस कैसे होते हैं, सारे अनुत्क्रमणीय होते हैं और फास्ट होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। कौन सा प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, इस प्रकार के प्रक्रम केवल एक दिशा में संपन्न होते हैं। इस प्रकार के प्रक्रम एक दिशा में संपन्न होते हैं, केवल एक दिशा में संपन्न होते हैं, केवल एक ही दिशा में संपन्न होते हैं, एक ही दिशा में संपन्न होते हैं, एक ही दिशा में संपन्न होते हैं। और इनमें प्रेरक बल और विरोधी बल में अंतर बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी लिख सकते हैं, यानी जो एक दिशा से दूसरी दिशा में ले जाने वाला बल है उसके उसमें और दूसरी दिशा से वापस पहली दिशा में लाने वाले बल में अंतर अधिक होता है। प्रेरक बल हुआ है, विरोधी बल में अंतर अधिक होता है, अंतर अधिक होता है। ठीक है, इसके अलावा तीव्र होते हैं, फास्ट होते हैं। कैसे होते हैं, तीव्र होते हैं, तीव्र होते हैं, और इनके संपन्न होने की दर है ना वो निश्चित होती है। तीव्र होते हैं और संपन्न होने की दर क्या होती है, चलिए इधर लिख लेते हैं,
संपन्न होने की दर निश्चित होती है। संपन्न होने की दर निश्चित होती है। संपन्न होने की दर क्या होती है? निश्चित होती है। निश्चित होती है। और जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, रियल प्रोसेस होते हैं, वास्तविक प्रोसेस, वो क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय ही होते हैं। सभी वास्तविक रियल प्रोसेस कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय ही होते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की। अब देखिए, हमने बात की ऊष्मागतिकीय प्रक्रम की। होता क्या है? ऊष्मागतिकीय प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाते हैं। अवस्था का मतलब समझना बहुत जरूरी है। अवस्था का मतलब है जो 4 अवस्था चर हमने पढ़े थे, P, V, T और N, अगर उनमें से एक भी बदल रहा है इसका मतलब निकाय की अवस्था बदल रही है। अब कौन सी चीज़ बदल रही है, कौन सी स्थिर रह रही है, उसके आधार पर हमने अलग अलग प्रकार पढ़े। समतापी में ताप स्थिर रहेगा, समदाबी में दाब स्थिर रहेगा, समायतनिक में आयतन स्थिर रहेगा और रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का विनिमय नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि कुछ प्रक्रम ऐसे भी होते हैं जो विभिन्न प्रक्रमों से या विभिन्न पथ से गुजरता हुआ पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, उनको हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। उनके लिए ध्यान ये रखना है हमेशा कि उनमें जो अवस्था फलन राशियाँ जितनी भी हैं उनमें परिवर्तन 0 होगा। ठीक है, दूसरी बात उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय की कही हमने। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम जो होता है वो बहुत स्लो होता है और उसमें अनंत सूक्ष्म परिवर्तन अगर किया जाता है उसकी साम्य की स्थिति में, वो हमेशा ही साम्य में होता है। ठीक है, जबकि उत्क्रमणीय प्रक्रम जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो होता है वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं में ही साम्य में आता है, जबकि ये कैसा है? ये हमेशा साम्य में रहेगा। और इसमें साम्य अवस्था में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करें तो निकाय जो है वो प्रारंभिक अवस्था की तरफ वापस लौट आता है। और इस प्रक्रम में प्रेरक बल और विरोधी बल में अंतर बहुत कम होता है, धीमा प्रक्रम होता है। ठीक है, किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से अधिक होता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में बिल्कुल उसकी विपरीत क्रियाएं हो जाएंगी, एक ही दिशा में होगा, प्रेरक बल विरोधी बल में अंतर ज़्यादा होगा, फास्ट होगा। ठीक है, और उसकी रेट आप डिटरमाइन कर सकते हैं, डेफिनेट रेट के साथ वो संपन्न होगा। ये सब कुछ थे ऊष्मागतिक प्रक्रम से संबंधित। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंथैल्पी क्या होती है और आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, उसके बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।